आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुजफ्फरपुर में आरओबी के लिए जमीन अधिग्रहण, मकानों पर चलेगा बुलडोजर। सादपुरा आरओबी के निर्माण हेतु मुजफ्फरपुर के वार्ड 31 और 32 में निजी भूमि का अधिग्रहण होगा। सरकारी जमीन की कमी के चलते कई मकान हटाए जाएंगे। प्रभावित परिवारों पर सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जा रहा है, जिस पर 85,000 रुपए खर्च होंगे। बिहार की 2 सीटों पर टकराए दावे, कांग्रेस राजद में तनातनी। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भागलपुर की 4 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उधर राजद बेहपुर और गोपालपुर को अपनी पारंपरिक सीट बताते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। पटना हाजीपुर सफर होगा आसान, मुजफ्फरपुर में नई सड़क को मंजूरी। जलजमाव से निजात और वैकल्पिक मार्ग के लिए माड़ीपुर सकरी पथ का कायाकल्प होगा। 16.4 करोड़ की लागत से 1.9 किलोमीटर लंबा नाला और सड़क बनाई जाएगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इससे पटना और हाजीपुर की ओर ट्रैफिक में राहत मिलेगी। रजौली में 42 किसानों को धान और मक्का के बीज 50% अनुदान पर वितरित किए गए। कृषि विभाग की यह योजना अलग अलग प्रखंडों में लागू है। इससे किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। हर साल मौसम के अनुसार बीज बांटे जाते हैं। इस पहल से खेती करना होगा और भी आसान। बेगूसराय में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, जानिए कब और कहां मिलेगा लाभ। 27 जून से 17 जुलाई तक बेगूसराय के हर प्रखंड में 1 दिवसीय शिविर लगेंगे। इनमें पात्र दिव्यांग छात्र छात्राओं और रोजगारोन्मुखी लोगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी जाएगी। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और डीएम ने प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। ये पहल सराहनीय है। बिहार के छात्रों को लोन की सौगात, जानिए कौन होगा लाभार्थी। 2025 से 26 में बिहार सरकार 1,27,000 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,013 करोड़ का एजुकेशन लोन देगी। इंटर पास छात्रों को 4 लाख तक का ऋण मिलेगा। पिछली बार 80,000 छात्रों को मिला था लाभ। विदेश में पढ़ाई और राशि बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लंबित है। सासाराम में डंपर ऑटो की भिड़ंत, 2 की मौत, सड़क जाम। मंगलवार सुबह सासाराम में डंपर और ऑटो की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। प्रशासन मौके पर मौजूद है। सवाल यह कि क्या ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। हादसों का सिलसिला कब थमेगा। बिना नक्शा मंजूरी पर बनेगा घर तो होगी सख्त कार्रवाई। पटना नगर निगम अब ऐसे मकानों पर कार्रवाई करेगा जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। बोरिंग रोड केस के बाद बनाई गई विशेष टीम निर्माण कार्यों की जांच करेगी। सिर्फ आवेदन देकर काम शुरू करने वालों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई हैं। गुवाहाटी से अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेनें चलेंगी। कामाख्या स्टेशन पर विशेष काउंटर, खाने पीने की व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पवन सिंह के घर में 15 लाख की चोरी, चोर खिड़की तोड़कर घुसे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आरा स्थित घर में चोरों ने खिड़की तोड़कर घुसपैठ की और करीब 15 लाख की ज्वेलरी, नकदी व 30 कारतूस चुरा ली। घटना मारुति नगर में हुई, जहां उनकी पहली पत्नी के माता पिता रहते हैं। एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी है। कटिहार के 150 साल पुराने मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी। कोड़ा नगर पंचायत के ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी मंदिर से राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की अष्टधातु मूर्तियां चुरा ली गईं। मंदिर की स्थापना चमन सिंह ने की थी और 7 पीढ़ियों से यह परिवार सेवा कर रहा है। चोरी से श्रद्धालुओं में रोष है। क्या पुलिस जल्द मूर्तियां बरामद कर पाएगी। बिहार में सरोगेसी को कानूनी मंजूरी। अब निसंतान दंपतियों को मिलेगा मातृत्व का सुख। बिहार सरकार ने किराए की कोख यानी सरोगेसी को कानूनी मान्यता दे दी है। ऐसे मामलों में सुविधा और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर पर जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। अब निसंतान दंपतियों को संतान पाने का अवसर मिलेगा। पटना बोरिंग रोड पर मकानों पर खतरा, जमीन खिसकी तो मची अफरा तफरी। बोरिंग रोड पर खुदाई से कई मकानों की नींव कमजोर हो गई। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर जुटी। गड्ढों में डाली जा रही है बालू। बारिश से और खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को नींव वाले मकानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। फिलहाल रहना खतरनाक बताया गया है। 4 धाम से लौटते वक्त हादसा, पिता पुत्री की मौत से गांव में छाया मातम। जौनपुर के हरिशंकर गुप्ता और उनकी 7 साल की बेटी ख्याति की यमुनोत्री से लौटते वक्त भूस्खलन में मौत हो गई। नौकैची के पास मलबे में दबकर दोनों की जान चली गई। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बिहार में चाची भतीजे की शादी वायरल, पति बोला कोई ऐतराज नहीं। जमुई में रिश्तों की परिभाषा को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने भतीजे से मंदिर में शादी रचाई। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। महिला के पति ने कहा पत्नी के चाल चलन से तंग था, अब
कोई ऐतराज नहीं। बिहार में मिलेगा 0 बिजली बिल, बस करना होगा यह आसान काम। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किशनगंज में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम जोरों पर है। डीएम विशाल राज ने बताया, अब तक 14 लोगों को मिला लाभ, सब्सिडी भी मिल रही है। इससे न सिर्फ बिजली बिल से राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। लखीसराय में होगी 59,000 हेक्टेयर में खेती, धान पर रहेगा जोर। लखीसराय में मानसून की मेहरबानी से किसान जोश में है। कृषि विभाग ने खरीफ फसल के लिए 57,182.4 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया है, जिसमें अकेले धान की बुआई 42,216 हेक्टेयर में होगी। मक्का और अरहर भी बोए जाएंगे। प्रखंडवार प्लान तैयार कर लिया गया है। क्या इस बार किसानों को भरपूर पैदावार और सही दाम मिलेगा, या फिर पिछली बार की तरह फिर से मंडियों में मायूसी छाएगी? मधेपुरा में बाघंदी के बीज खाकर 14 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। शादी समारोह में बाघंदी के बीज खा लेने से मधेपुरा के 14 बच्चे बीमार हो गए। उल्टी दस्त और बेहोशी की हालत में उन्हें कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गुजरात से बरामद हुई रोहतास की 4 नाबालिग, एक अब भी लापता। रोहतास से लापता हुई 5 नाबालिग लड़कियों में से 4 को गांधीनगर गुजरात से बरामद कर लिया गया है। वे ट्रेन से सासाराम से निकलकर वहां पहुंची थीं। पूछताछ में पता चला वे घूमने और काम की तलाश में गई थीं। पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की। अब एक लड़की की तलाश जारी है। क्या इस मामले में कोई साजिश भी शामिल है? पुलिस की जांच सबके लिए अहम है। छपरा स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, युवक को 50 मीटर तक घसीट ले गई ट्रेन। जनसेवा एक्सप्रेस में चढ़ते वक्त एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और 50 मीटर तक घसीटा गया। आरपीएफ जवान ईश्वर चंद्र और अमित त्रिपाठी ने यात्रियों की मदद से युवक को बचा लिया। हादसा बड़ा हो सकता था। सहरसा में लोजपा नेता के बेटे की पीट पीट कर हत्या, शहर में दहशत। सलखुआ में लोजपा रामविलास प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव के बेटे राकेश की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। मां को भी बचाने पर पीटा गया। रास्ते में ही राकेश ने दम तोड़ दिया। 2 आरोपी हिरासत में हैं, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। होटल में नाबालिग से दुष्कर्म, तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ले गया आरोपी, इलाज के दौरान मौत। नरकटियागंज के महादेव होटल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। होटल मालिक का बेटा और मैनेजर बंटी जायसवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर अवैध धंधे, नाबालिग को कमरा देने और साक्ष्य मिटाने का आरोप है। पुलिस ने उसे जेल भेजा है। शादी के 10 दिन बाद प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, साथ ले गई 8 लाख के गहने। गोपालगंज में शादी के सिर्फ 10 दिन बाद एक नवविवाहिता प्रेमी संग फरार हो गई। आधार सुधार के बहाने पति संग बाजार गई और वहीं से चकमा देकर भाग निकली। वो करीब 8 लाख रुपए के जेवर और संपत्ति भी ले गई। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है। तेजस्वी का जनता को खुला पत्र, बोले हमारी सरकार बनी तो बिहार बनेगा नंबर 1। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को 1000 शब्दों का खुला पत्र लिखकर वादों की झड़ी लगा दी है। नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए तेजस्वी बोले, महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 साल में बिहार देश में नंबर 1 बनेगा। रोड मैप तैयार है, हर वर्ग को आगे लाएंगे। पटना के वीआईपी इलाके में चोरी, पूर्व मंत्री के घर से उड़ाए पंखे कूलर तक। पटना के 12 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में चोरी से हड़कंप। पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के घर से चोर पंखा, कूलर, गद्दा, कंबल समेत कई सामान ले गए। सचिवालय थाने में मामला दर्ज है। नवादा में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर बेटे को भेजा, विरोध पर मारपीट में 3 घायल। नवादा जिले के पिपरपाती गांव में महिला का वीडियो बनाकर उसे बेटे को भेजा गया। आरोपी ने मोहल्ले में भी वीडियो दिखाए। विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर हमला किया, जिसमें 2 महिलाएं समेत 3 लोग घायल हुए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया है। क्या अब अश्लीलता और हिंसा की ये घटनाएं आम होती जा रही हैं? कानून कब सख्ती से कदम उठाएगा? कैमूर के सरकारी स्कूल में हिली इमारत, छात्रों में मचा हड़कंप। कैमूर के रामपुर प्रखंड के अहिराम स्थित स्कूल की 2 मंजिला इमारत के 2 कमरे अचानक हिलने लगे। बच्चों को स्कूल में घुसने से रोका गया, टीचर बाहर आ गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे बीडीओ दृष्टि पाठक ने स्थिति का जायजा लिया। बड़ा मुंह बांधकर नाबालिग से रेप करने वाला हैवान गिरफ्तार, रिश्तेदार के घर था छिपा। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से मुंह बांधकर रेप करने वाला आरोपी मुबारक दरभंगा से गिरफ्तार हो गया। तकनीकी और गुप्त सूचना से पुलिस को मिली सफलता। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। क्या ऐसे दरिंदों को सख्त सजा जल्दी मिलेगी? कोसी नदी उफान पर 1,06,000 क्यूसेक डिस्चार्ज, सीमांचल में खतरे की घंटी। सुपौल के वीरपुर बराज में कोसी नदी का डिस्चार्ज इस सीजन पहली बार 1,06,000 क्यूसेक के पार पहुंचा। भारी बारिश के चलते जलस्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सीमांचल और कोसी जोन में नदी का उफान चिंता बढ़ा रहा है। बिहार में फिर बरसेगा कहर। 11 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर, अररिया, किशनगंज में भी भारी बारिश की संभावना है। पटना में न्यू कैपिटल एरिया को मिलेगा 4 लेन तोहफा। यारपुर चितकोहरा तक चमकेगी सड़क। गर्दनीबाग में चितकोहरा से यारपुर तक बनेगी नई 4 लेन सड़क। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने दी जानकारी। नए आवासीय परिसरों के लिए यह सड़क बड़ी राहत बनेगी, जहां मंत्री, जज, अधिकारी और कर्मचारी रह रहे हैं। जेल में बंद आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की बड़ी मुश्किलें, कुर्की जब्ती की तैयारी। जेल में बंद विधायक रीतलाल यादव पर अब नया केस दर्ज। उनके गांव में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस कुर्की जब्ती की तैयारी में है। मामला एक ठेकेदार से मारपीट और तोड़फोड़ का है। भतीजे संग शादी करने वाली चाची की मोहब्बत, 1 साल फोन पर बातें और फिर शादी। पड़ोस में रहने वाली चाची और भतीजे की लव स्टोरी ने शादी तक का सफर तय कर लिया। मोबाइल पर 1 साल की बातचीत ने रिश्ता इतना मजबूत कर दिया कि महिला ने पति विशाल को छोड़कर सचिन से शादी कर ली। पति ने विरोध किया, मगर आयुषी का फैसला अटल रहा। बिहार में 3 बच्चों के सामने पिता की हत्या। पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश। रोहतास के ईदगाह मोहल्ला में महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी संग मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी, वो भी 3 बच्चों के सामने। पुलिस ने पत्नी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, 1 जुलाई से बढ़ेगा ट्रेन का किराया। रेलवे में सफर करना अब होगा महंगा। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से यात्री किराए में मामूली बढ़ोतरी करने जा रहा है। कई सालों बाद पहली बार बढ़ेगा किराया। क्या यह बोझ यात्रियों की जेब पर पड़ेगा भारी, या सुधारों की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम है? रेलवे कह रहा है बढ़ोतरी मामूली है, मगर जनता पूछ रही है क्या सेवाएं भी बढ़ेंगी या सिर्फ दाम? सीज फायर की खबरों से उछला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में फिर दिखी सुस्ती। ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर की उम्मीदों से बाजार में उछाल आया, लेकिन फिर तेजी फिसल गई। सेंसेक्स 8,23,018 के हाई पर पहुंचा, लेकिन अब 8,20,094 के हैं। निफ्टी भी 23,717 से फिसलकर 25,374 के हैं। क्या बाजार को टिकाऊ राहत मिलेगी?